हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो नीरज, कैन यू प्लीज डिफाइन मी व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? Yes, ma'am, I can define this. Spermatogenesis is the process of gametogenesis in male. It starts at puberty in males and continuous in older men. यानी कि ये एक बूढ़े व्यक्ति तक में कंटिन्यूअस ही रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमें एक स्पर्मेटोगोनियम मिलता है, जो एक डिप्लॉइड बॉडी होता है, जिसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फिर मिटोसिस डिवीजन होता है, जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम एक बॉडी में होते हैं वो उतना ही दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जिसमें कि मियोसिस 1 होता है, जो एक रिडक्शनल डिवीजन है। यानी रिडक्शनल डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि मैम इसमें आपका जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। इस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। यस मैम, मियोसिस 1। ओके, उसके बाद मियोसिस 1 होने के बाद हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है, जिसमें मियोसिस 2 ऑकर करता है, जो एक इक्वेशनल डिवीजन है। यानी कि मियोसिस 1 में जो हमें 23 ये हाफ क्रोमोसोम मिले थे, वही हाफ क्रोमोसोम इवेंचुअली आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, फिर हमें वो जो मिलता है इवेंचुअली, जो मियोसिस 2 होने के बाद जो ये मिला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो उसको स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड इवेंचुअली डिफरेंशिएट होकर, मैच्योर होकर एक स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वेरी गुड। तो नीरज, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जो स्पर्म है विल गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम विच सेल? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज नीरज? Ma'am, Sertoli cell is also known as nurse cell, who provides nourishment to the sperm. That's why it is called nurse cell.